श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भक्तों, मैं आपको विनायक चतुर्थी व्रत कथा को अधिक विस्तार पूर्वक और रोचक ढंग से सुनाता हूँ, जैसे पुराणों में इसका वर्णन आता है। भक्तों, विनायक चतुर्थी एक बहुत बड़ी चतुर्थी है, जिसके दिन विनायक यानी गणेश जी की पूजा की जाती है। भक्तों, इस उपलक्ष्य में विनायक चतुर्थी व्रत कथा विस्तार पूर्वक आप सभी के बीच प्रस्तुत करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा और रानी रहते थे। दोनों बड़े धर्मात्मा और दानी थे, परंतु उन्हें एक दुख था, उनके संतान नहीं थी। संतान सुख न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने बहुत सी जगह देखवाया, तांत्रिक महात्माओं से भी दिखवाया, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। भक्तों, एक दिन रानी ने अपनी सखियों के मुंह से सुना कि जो स्त्री या पुरुष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी व्रत करते हैं, वे सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर संतान का सुख एवं समृद्धि प्राप्त करते हैं। भक्तों, रानी ने यह निश्चय किया कि वह भी यह व्रत करेगी। रानी का व्रत धारण करना। भक्तों, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन प्रातः स्नान करके रानी ने अपने महल में स्वच्छ स्थान ढूंढकर वहां पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया। भक्तों, उनकी पूजा की। उसने दूर्वा, मोदक, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कर गणपति जी की विधि पूर्वक पूजा की। भक्तों, पूजा के बाद उसने विनायक चतुर्थी की कथा भी सुनी, जिसके बिना फल अधूरा होता है। भक्तों, दिन भर उपवास रखा और संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने व्रत का पारण किया। भक्तों, गणेश जी का आशीर्वाद। भक्तों, उस रात्रि सपने में स्वयं भगवान गणेश जी प्रकट हुए और रानी को सपने में कहते हुए बोले कि हे रानी, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। जो कोई इस विनायक चतुर्थी व्रत को करेगा, उसकी सभी लालसाएं, मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होंगी, पुत्र सुख की प्राप्ति होगी, दरिद्रता नष्ट होगी और जीवन में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। भक्तों, इस प्रकार गणेश जी ने रानी को वरदान दिया। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। भक्तों, अगर कथा पसंद आ रही है तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जय श्री महाकाल। भक्तों, परिणाम। गणेश जी की कृपा से रानी ने कुछ समय बाद एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। भक्तों, राजा रानी का परिवार अब सुख समृद्धि से भर गया था। राज्य में भी शांति और समृद्धि छा गई। चारों तरफ से राजाओं की ध्वजाएं लहराने लगी और जय जयकार के घोष होने लगे। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। भक्तों, व्रत का महत्व जरूर जानना चाहिए। इस व्रत को करने से विघ्न बाधाएं दूर होती ही हैं, साथ साथ में पुत्र सुख और परिवार में सुख समृद्धि आती है। जीवन में भी सभी कार्य निर्विघ्नपूर्ण सिद्ध होते हैं और भगवान श्री गणेश की कृपा से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, क्योंकि श्री गणेश की दो पत्नियां हैं, सिद्धि और बुद्धि। भक्तों, इसी कारण इस दिन गणेश जी को दूर्वा और मोदक विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों, अब मैं आपको पूजन की विधि बताता हूँ। जो संपूर्ण पूजा विधि है वह संकल्प के साथ है। सामग्री सूची क्रमबद्ध रूप से बता रहा हूँ। जय श्री महाकाल, ताकि आप इसे सही रूप से कर सकें, सही रीति रिवाज के साथ कर सकें। भक्तों, विनायक चतुर्थी व्रत पूजन सामग्री। भक्तों, नंबर 1, गणेश जी की प्रतिमा। भक्तों, गणेश जी की प्रतिमा को मिट्टी या धातु या चित्र के रूप में स्थापित करें। कलश और जल रोली और कुमकुम, अक्षत्र यानी चावल, दूर्वा यानी दूबा के दल, तंतु जिसे कहते हैं 21 होना चाहिए। मोदक, लड्डू 21 होना, या जितनी संभावना हो, जितनी शक्ति हो।
फूल लाल और पीले होना चाहिए, जिस प्रकार गुड़हल के हैं वो भी अर्पित कर सकते हैं, कनेर के भी। धूप दीप, घी की बत्ती, चंदन या सिंदूर, पंचा अमृत यानी दूध दही घी शक्कर शहद के साथ बना हुआ घोल, नैवेद्य हेतु फल नारियल मिठाइयाँ। भक्तों, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जल दूध शहद का मिश्रण बनाएं। पूजन की विधि क्रमबद्ध रूप से। भक्तों, प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। बिगर संकल्प के व्रत अधूरा होता है। जैसे कि मैं भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने हेतु विनायक चतुर्थी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। स्वच्छ स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र को या मूर्ति को स्थापित करें। भक्तों, कलश स्थापित करके उसकी पूजा अवश्य करें। भगवान गणेश का आवाहन मंत्र बोलें कुछ इस प्रकार से, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। अब भगवान को अभिषेक करें। जल दूध पंचा अमृत से श्री गणेश को स्नान कराएं। अब गणेश जी को चंदन रोली अक्षत पुष्प दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा के 21 तंतु अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 21 तंतु बोले तो 21 दूबा के डाल, मोदक लड्डू और नैवेद्य अर्पित करें। धूप दीप जलाकर आरती भी उतारें। भक्तों, आप जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा की आरती गा सकते हैं। अब व्रत कथा सुने या पढ़ें। भक्तों, दिन भर व्रत रखें, केवल फल आहार कर सकते हैं। संध्या को चंद्रमा का दर्शन करें और अर्घ्य अर्पित करें। भक्तों, जल में दूध और शहद मिलाकर अर्घ्य अवश्य दें। अंत में श्री गणेश जी से अपनी मनोकामना प्रकट करें और प्रसाद ग्रहण करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना कर श्री गणेश को पुनः पधारने के लिए विनती करें। विशेष नियम: इस व्रत में झूठ, क्रोध और अपवित्रता से सदैव बचना चाहिए। बिना कथा सुने व्रत अपूर्ण माना जाता है। कथा जरूर सुनिए। मोदक और दूर्वा भगवान श्री गणेश को अवश्य अर्पित करें। भक्तों, इस प्रकार विनायक चतुर्थी व्रत करने से घर में सुख समृद्धि, संतान सुख और निर्विघ्नपूर्ण विघ्न निवारण होते रहते हैं। जय श्री महाकाल।